नमस्कार, आप देख रहे हैं M4 न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता वेद प्रकाश रावत व उनकी पत्नी लवली रावत जिला पंचायत सदस्य ने आज शिक्षा और महंगाई को लेकर हमारे न्यूज चैनल रिपोर्टर अशरफ अली से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा सरकार आज शिक्षा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर चुकी है। स्कूलों को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। बच्चों को बिना एग्जाम दिए हुए अच्छे नंबरों से पास किया जा रहा है। क्या ऐसे पास किए हुए बच्चे किसी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं? बीजेपी सरकार शिक्षा पर तो पूरी तरीके से लगाम लगा चुकी है। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने जिस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया था, आज उसी तरीके से शिक्षा को बर्बाद करने में भाजपा सरकार पूरा हाथ निभा रही है। वहीं उनकी पत्नी लवली रावत जिला पंचायत सदस्य ने भी बताया, बढ़ती हुई रसोई गैस की कीमतों से सभी महिलाओं के बजट को बिगाड़ कर रख दिया। फ्री गैस सिलेंडर देने का मतलब ये तो नहीं होता कि एक और फ्री बांटा जाए और दूसरी ओर उनकी जेब पर डाका डाला जाए। उन्होंने कहा धरातल पर देखा जाए तो कितने ऐसे गरीब परिवार हैं जिनकी थाली से खाना साफ होते दिखाई दे रहा है। यदि अगर मोदी जी जितना पैसा अन्न महोत्सव के मौके पर राशन की दुकानों पर प्रचार और प्रसार को लेकर तामझाम में खर्च कर रहे हैं, इतने पैसे में गरीबों के घर रोटी पहुंचाते तो ज्यादा बेहतर होता। आइए आगे सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता वेद प्रकाश रावत, उनकी धर्मपत्नी लवली रावत जिला पंचायत सदस्य बाराबंकी ने सच में क्या कहा। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीराबाद क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री वेद प्रकाश रावत जी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। एक अलग ही पहचान है। यही नहीं बल्कि इन्हीं से नहीं बल्कि इनके पिताजी सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे। हर सीटों पे इन्होंने अपना एक कब्जा जमाया है, लोगों के दिलों पे राज किया है, हर दिल अजीज रहे हैं। आज उन्हीं के बेटे भी बैठे हुए हैं, जिनकी धर्मपत्नी जी साथ में हमारे हैं और बन्नी कोटर तृतीय से तो जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी रह गए, इन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है। इनसे हम आज बात करेंगे कि जो इस वक्त शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है और महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है। आपकी समाजवादी पार्टी जो अर्थ हमेशा प्रयास करती रही है कि शिक्षा अच्छी रहे, तो उस विषय पर क्या बात करते हैं? प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो आज शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है, जिसमें लोग नंबर तो मिल रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है कि आप 93-98% मार्क्स तो आ रहे हैं, क्या ऐसे लोग जो बिना पढ़े हुए या बिना किसी तरीके का एग्ज़ाम दिए हुए आगे बढ़ सकते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो रिजल्ट आ रहे हैं उन आधार पर कहते हैं किसी काम को जानने के लिए पहले उसको सीखना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी काम को करने के लिए एक प्रकार की ट्रेनिंग हुआ करती है। तो आप एग्ज़ाम्स दे देंगे, एग्ज़ाम्स का रिजल्ट तो टीचर को बनाना है, वो चाहे जो बना दे, लेकिन आप रिटर्न कुछ होगा ही नहीं। ओरल के आधार पर एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हो सकते। इसी प्रकार से शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है आम आदमी के लिए। यही वो हथियार है जिसके आधार पर सभी उनसे जंग लड़ा जा सकता है। जी। जिस प्रकार से अशिक्षा एक प्रकार का अभिशाप है, उस अभिशाप से लड़ने के लिए शिक्षा ही अहम है और उस शिक्षा को पूरी तरीके से नेस्तना नाबूद कर दिया है। इस भारत सरकार की तमाम प्रकार की मुश्किलात में जो हालात खड़े किए हैं, इसमें शिक्षा ही नहीं, महंगाई ही नहीं, रोजगार ही नहीं, सब चीज़ें पूरी तरीके से फेल हैं। पूर्ण रूपेण देखा गया है कि जैसे कि अभी मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं, बताया 93%, 94%, लेकिन क्या ये किसी प्रकार की कंपटीशन में बैठ सकते हैं बच्चे? सवाल ही नहीं पैदा होगा। महंगाई का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आज हमारी रसोई गैस और ज़रूरत के तमाम ऐसे सामान हैं क्योंकि बिल्कुल आदमी परेशान है और उस पर सरकार गौर नहीं कर रही है। देखिए, किसी को आप एक बार सिलेंडर भरा के दे दो जी, तो क्या उससे उसका काम चल जाए? अरे बार बार सिलेंडर उसको भराना पड़ेगा, तो उसके लिए रसोई गैस के दाम कम होंगे तभी तो भरा पाएगा। वरना एक
आम आदमी के दिल से पूछिए, उसकी तकलीफ से पूछिए। घर का बजट बनाना आसान नहीं होता है, परिवार को चलाना इस दौर में आसान नहीं। जिस तरीके से महंगाई की आग पूरे एक जंगल की तरह फैल रही है, उसमें परिवार को चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं। और इस सरकार ने आम आदमी को इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई। आदमी कुएं से बचे तो खाई में गिर जाए, और खाई से बचे तो कुएं में गिर जाए। ये स्थिति और ये हालात उत्पन्न हो गए हैं इस पूरे ऑल ओवर यूपी। और जिन लोगों ने इस उत्तर प्रदेश सरकार को बनवाया था, मैं बात कर रहा हूँ छोटे मझोले उद्योग धंधों की, बड़े बड़े कारोबारियों की, पूंजीपतियों की, अरबपतियों की, आज वो सारे लोग हताश, परेशान और दुखी हैं इस सरकार को बना के। जब ये सरकार अपनी कोई कार्यक्रम करती थी, मतलब बीजेपी एंड कंपनी के लोग जब कोई कार्यक्रम करते थे, तो यही लोग वहाँ के लोगों के लिए पूड़ी, सब्जी, चाय और समोसा ये सब पहुँचाते थे। आज वो सब परेशान और दुखी हैं कि ये सरकार क्यों। इस तरीके से भी देखा गया है कि कोविड की तीसरी लहर बताई जा रही है, और उसके तीसरी लहर के देखते हुए हफ्ते में 2 दिन की बंदी भी की जा रही है। इस पर गरीबों पर कितना असर जा रहा है? सबसे बड़ी बात, तीसरी लहर की जो बात आपने की उसके बारे में मैं बता दूं। एक लहर आई थी, एक लहर आई, उसमें जो लोग कोरोना से ग्रसित पाए जाते थे तो पूरे गांव के गांव सील कर दिए जाते थे। सब तमाम प्रकार के बल्ली और बांस बल्ली लगा के उस पूरे इलाके को अवरुद्ध कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी उस दौर में इतनी गनीमत थी कि जो लोग इलाज के दौरान गए वो वापस सकुशल कहीं न कहीं किसी तरीके से लौट आए, जो उम्मीद जगी कि चलो कोरोना का इलाज हो रहा है। दूसरी बार में सरकार ने उसको रोकने का काम नहीं किया, गांवों को सीलबंद करने का काम नहीं किया, मार्गों को अवरुद्ध करने का काम नहीं किया। हालात ये इतने भयावह हुए कि जो लोग कोरोना की चपेट में आए और उसके इलाज के लिए गए वो दोबारा वापस नहीं लौटे। उनके घर के लोगों को लाशें तक नहीं मिली, उनका अपने परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया और उन लाशों को इस तरह से गंगा के किनारे पर फेंक दिया गया रेती में कि उनको चील कौवे नोच के खा रहे थे। क्या इसलिए सरकार बनाई गई? क्या इसलिए यूपी गवर्नमेंट पदारूढ़ हुई थी कि आम आदमी को उनका अंतिम संस्कार करने को न मिले? अरे तो नहीं कर सकते थे। ट्रालियों में इस तरीके से लादा जा रहा था जैसे कूड़ा और कचरा है। समाजवादी पार्टी इस विषय में कौन से कैसे प्रभावी कदम उठा रही है? समाजवादी पार्टी बराबर आम आदमी की लड़ाई लड़ रही है। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी सड़कों पर, सदन में और आम आदमी के गांव, गलियारों, चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर समाजवादी पार्टी के आम लोग, कार्यकर्ता, बूथ के लोग, पदाधिकारी गण और तमाम प्रदेश के बड़े सम्मानित जिम्मेदार पार्टी के नेता बराबर इस बात की लड़ाई, संघर्ष लड़ रहे हैं, जिसका भी आपने देखा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश के तमाम कलेक्ट्रेट में, तहसीलों में, ब्लॉकों में आम आदमी सब बिल्कुल फट गया था, कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतना दुखी और परेशान लोग हैं, जिसमें हम सब ने पूरे बड़े पैमाने पर प्रतिभाग किया और जनपद बाराबंकी में साइकिल चलाई। अब हम आगे बात करते हैं जो बन्नी कोडर से जिला पंचायत सदस्य हैं, वो एक शिक्षित और पढ़ी लिखी, बल्कि में ये कहा जाए, इससे भी बढ़ के कहा जाए तो एक काफ़ी समझदार और लोगों के बीच में जाने वाली महिला हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कि जो रसोई गैस पे बात करेंगे। रसोई गैस की बढ़ती हुई जो कीमतों पे आज आप बाहर जाती हैं, निकलती हैं, देखती हैं, लोगों का क्या कहना, क्या मानना है? जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि हमने फ्री में सिलेंडर दिए, फ्री में गैस कनेक्शन दिए, इस विषय पर क्या कहें? देखिए, एक महिला के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है खाना बनाना। इससे ज़्यादा कोई बढ़कर तो होता नहीं, अपने परिवार का पालन पोषण करना। जी। तो अगर एक बार सिलेंडर सरकार ने कर दिया है और उसके बाद गैस इतना महंगा कर दिया है, तो आप बताइए वो उसको कैसे कंटिन्यू करेगी, है ना? और कैसे वो अपना खाना बनाएगी? अगर एक बार उन्होंने फ्री दे दिया
एक बार 1 महीने का खाना बना लिया, अब उसके बाद क्या थाली में ऐसे ही खाली परोस के रख दें बच्चों के सामने। मोदी जी का तो कहना है कि हमने घर घर थाली में राशन पहुंचा दिया, खाना देने का काम कर दिया है कि कोई भी भूखा न रहे। क्या कहेंगे? थाली से खाना छीन लिया है कि रख दिया है? अब ये सब आप ही लोग बता सकते हैं कि थाली से खाना गया या है। हमने बहुत सारी जगह पे सर्वे करके भी देखा है। अभी जो एक उत्सव मनाया गया था मोदी जी की तरफ से, उसमें लोगों को बताया गया 50-50 लोगों को एक बैग दिया जाएगा, उसके अंदर ये होगा वो होगा। आखिर में हमने जब देखा तो मात्र 35 लोगों को ही दिया गया। और तामझाम की बात की जाए तो तामझाम तो इतना ज़्यादा था कि टेंट है, टीवी है, बहुत सारी हैं। इसको क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि काट लेना है। दीदी का तो ये कहना है कि हमने घर घर राशन पहुंचा दिया है, सभी की थाली में गया है। और अभी एक देखा होगा आपने उत्सव मनाया गया, अन्न महा उत्सव, जिसमें एक तामझाम टेंट वेंट लगाया गया, बुलाया गया लोगों को, और कोई भी भूखा न रहे, घर घर राशन पहुंच जाए। इस विषय को क्या कहें? अगर सच्चाई की धरातल पे इस बात को ठीक से देखें तो जो अन्न महासमारोह हुआ था उसमें जो भी लोग आए या फिर नहीं आए, उसको प्रलोभन के लिए सरकार को वहाँ पर नचनिया जो नाचते नहीं है वो कार्यक्रम करना पड़ा, जिससे वो लोगों को आकर्षित कर सके। ये आलम था। अगर ये असलियत में वास्तविक ये अन्न महासमारोह होता तो ये जो गरीब, जो भूखे, जो जिनके पास राशन आज नहीं है, जिनको आज महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और जो महाकायल हैं वो खुद ही अपने आप आते हैं, इतना टीम झाम करने का बहाना न करना पड़ता। ये है सच्चाई, ये है वास्तविकता। चैनल में हमसे बात करने के लिए आप अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।